सुप्रीम कोर्ट पर थी। समाअत हो रही थी केपी में और पंजाब में इलेक्शंस जो होने हैं सूबाई असम्बलियों के, उसके हवाले से आज की समाअत पर मुख्तलिफ तरह के अभी तक कमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन इससे हट के कि वहाँ क्या हुआ, जस्टिस बंदयाल ने सियासी जमातों को आज भी मशवरा दिया था, पहले भी वो मशवरा देते रहे हैं कि सियासी जमातें मज़ाकरात की टेबल पे आएँ और अपने सियासी मामलात को सियासी तौर पे हल करें। लेकिन वो साथ ही साथ इन तमाम सियासी मसाइल को ख़ुद अपनी अदालत में हल करने के ऊपर भी जुटे हुए हैं। और आपने देखा कि वो जब सियासतदानों को ये कहते हैं कि जनाब आप सियासी मज़ाकरात करें, एक दूसरे से बात करें, टेबल पे बैठें, लेकिन ख़ुद वो उसके बिल्कुल उलट उनका एक रवैया है कि वो अपने साथी जजेस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। बैठते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर उनकी बात सुन लें तो उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये पाकिस्तानी एक नफ्सियात है। हम अपने अलावा बाकी सबको ठीक करना चाहते हैं और ठीक देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी इस्लाह या अपनी करेक्शन करने के लिए तैयार नहीं होते। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ख़बरें आईं जिनकी आज चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के दौरान तस्दीक भी की कि उन्होंने जो पिछली समाअत थी उसके बाद आज तक, यानी इन 3-4 दिनों में पूरा जो वीकेंड था उसमें अपने साथी जजेस से बातचीत की है। और ये भी खबर आई कि उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से भी बात की। ये भी खबर आई कि उन्होंने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला समेत जस्टिस जमाल मंदोखेल और याया अफरीदी से भी बात की। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप एक फुल कोर्ट बनाएं और उन जजेस को साइड पे कर दें जिन जजेस ने अभी तक अपना इसके बारे में कोई अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं, लेकिन उसको सुना अनसुना कर दिया गया। हत्ता कि आज चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई के असद उमर को तो सुना, पीटीआई के अली ज़फ़र को भी सुना, बल्कि आज कहा जा रहा था, एक साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि चीफ जस्टिस साहब ने हर वो बात सुनी जो वो सुनना चाहते थे और हर उस आदमी को खामोश कराया जिसको वो नहीं सुनना चाह रहे थे। आज अकरम शेख तो फट पड़े वहाँ पे कमरा अदालत में। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक आपका वकील हूँ, इस कोर्ट में मुस्लिम लीग का वकील हूँ और मैं अपने दलाइल दे सकता हूँ जब तक मैं अपना वकालतनामा वापस नहीं लेता। उन्होंने फ़ारूक एच नाइक को भी नहीं सुना, उन्होंने कामरान मुर्तज़ा को भी नहीं सुना, उन्होंने किसी मुस्लिम लीगी लीडर या पीपल्स पार्टी के लीडर जो वहाँ पे मौजूद थे, असद उमर की तरह किसी को मौका नहीं दिया कि वो भी बात करें। अच्छा, ये जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन के साथ मिलके जिन्होंने इस मौजू पे एक पहले भी फ़ैसला दिया हुआ है और जो अब तक के तमाम फ़ैसले जो पीटीआई के हक़ में हुए पंजाब असम्बलियों को में जो आपको पता ही है कि जब कुछ लोगों ने इनहराफ किया था तो उसके ऊपर उनके वोट को ना गिने जाने का जो फ़ैसला किया था। फिर आपको याद होगा मुस्लिम लीग काफ के कायद ने जब लेटर लिखा था उनके प्रेसिडेंट ने, तो कहा गया नहीं, पार्लिमानी लीडर का ख़त जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो सारे फ़ैसले इन तीनों जजेस ने मिल के किए थे जिसका अल्टीमेट बेनिफिशरी इमरान खान और पीटीआई हुए थे। तो आज वही 3 जज थे और उन्हीं 3 जजेस के ऊपर पार्लियामेंट में से भी आवाज़ आई कि ये वन साइडेड हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा ये फ़ैसला ना सुने। लेकिन उन्होंने बड़े डटाई से ये फ़ैसला सुना और हत्ता कि आज एक कोर्ट रिपोर्टर थे, वो कह रहे थे कि जब वो कोर्ट में आए ये तीनों जजेस तो उनके चेहरों पे एक बड़ा फेक सा स्माइल था। और कुछ लोगों का ये कहना है कि आज जस्टिस बंदयाल ने भी बाज़ रेफरेंस ऐसे दिए जो कि हकीकतन उस हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स थे। तो बहरहाल ये सारा जो जस्टिस बंदयाल साहब कर रहे हैं कि ख़ुद को वो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन कहते हैं, एक तरफ वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक तरफ वो इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी मन मर्जी के फ़ैसले कर रहे हैं। और वो एक तरह से वो कहते हैं कि जो मेरे 2 करीबी दोस्त जजेस हैं और मैं हूं, हम उन 14 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी सीनियर जजेस हैं, जिनमें कम से कम 4 या 5 जजेस वो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स को हेड किया हुआ है एज ए चीफ जस्टिस, उनको वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर सियासी जमातों को ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब आप मुज़ाकरात करें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट
के अंदर अगर आप अपने साथी जजेस को सुनने के लिए तैयार नहीं, आप काजी फाइज़ के फ़ैसले, जो जुडिशल फ़ैसला था उनका, उसके ख़िलाफ़ एक सर्कुलर जारी करवाते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से और उसको अनडू कर देते हैं। आज काजी फाइज़ ने एक दोबारा ख़त लिख दिया है और काजी फाइज़ जो हैं वो तो लगता है कि जस्टिस बुंदयाल के, वैसे तो वो नंबर 2 हैं, लेकिन उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन के रह गए। काजी फाइज़ के बारे में पिछले दिनों जब जस्टिस बुंदयाल की आंखों में आंसू आए थे तो उन्होंने काजी फाइज़ का भी एक हवाला दिया था कि उनके ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमात हुए। हालांकि वो उन सारे नाजायज़ मुकदमात और जुडिशल काउंसिल में जो उनकी इंक्वायरी थी और उनकी बीवी को जिस तरह से ट्रीट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसका वो ख़ुद भी हिस्सा थे, उस वक्त बिल्कुल नहीं बोले थे। तो ये जो तज़ादात हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जस्टिस बुंदयाल में तज़ाद है, मैं समझता हूँ कि ये तज़ाद पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे अलावा बाकी सारे ठीक हो जाएं, जैसे हमारी मिलिट्री कहती है कि हमारे अलावा बाकी सारे लोग करप्शन ख़त्म कर दें, जैसे हमारी पार्लियामेंट कहती है कि उनके अलावा बाकी सारे मुल्क में एक जमहूरियत हो और एक दूसरे की बात सुनी जाए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। तो ये ओवरऑल जो एक नफसियाती कैफियत है और हिजान है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आज हमारे कौमी सियासी पस मंज़र में भी और पेश मंज़र में भी। अभी जस्टिस बुंदयाल का फ़ैसला आया नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह का आज कंडक्ट किया उसके ख़िलाफ़ ही आज वफाकी काबीना ने रात गए एक इजलास बुला लिया 10:30 बजे और उस इजलास में भी 1 पॉइंट एजेंडा है। और वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फ़ैसला आएगा तो उसको हमने अनडू कैसे करना है। तो ये जो महाजराई है ना, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस महाजराई में बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट हो या पार्लियामेंट का कंडक्ट हो या इमरान खान साहब का कंडक्ट हो, इसके अंदर जो इश्ताल आ गया है और एक दूसरे को कबूल न करने का जो मामला आ गया है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करना चाहती है और मनवाना चाहती है और पार्लियामेंट अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहती, इस सूरत हाल में कहीं कुछ तीसरा फ़ायदा ना उठाए। लेकिन उड़ती उड़ती ख़बर यह है रावलपिंडी से कि कहा यह गया है पार्लियामेंट को, वज़ीर आज़म साहब को और सियासी जमातों को कि आप अपने मामला जैसे तैसे हल करें, हमारी तरफ से मदाखलत का कोई ख़तरा नहीं। और उस वक्त जब आपके ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे मुल्कों का एक दबाव है और जब मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में इस तरह की ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसमें ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी रिकनसाइल करें और इसमें ज़रूरत है कि पार्लियामेंट भी रिकनसाइल करे और इमरान खान साहब को भी अपने रवैये को रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने आप को ठीक करने का अमल शुरू होगा तो शायद कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट हो सकेगा, वरना ये जो सींग फंसे हुए हैं मुख्तलिफ फोर्सेस के, मुख्तलिफ ताकतों के, ये इसी तरह फंसे रहेंगे और मुल्क जो है वो ज़वाल की तरफ बढ़ता रहेगा।